अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जहान खबर में आपका इस्तकबाल है। भारत बंद के दौरान राहुल गांधी ने कहा, महंगा होते पेट्रोल और डीजल पर खामोश किए हैं वज़ीर आज़म मोदी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे को लेकर मरकजी हुकूमत को घेरने के लिए कांग्रेस ने आज भारत बंद बुलाया है। इस बंद के तहत पीर को 20 से ज़्यादा अपोजिशन पार्टियों ने कांग्रेस सदर राहुल गांधी के साथ राजघाट से रामलीला मैदान की तरफ मार्च किया, जिसका मुजाहरा रामलीला मैदान में मुश्तरका मंच पर भी दिखा। पार्टी सदर राहुल गांधी के साथ बंद में शामिल अलग अलग पार्टियों के मेंबरान पार्लियामेंट ने आज राजघाट जाकर गांधी जी की समाधि पर गुलाहे अकीदत पेश किए। वहीं यूपीए के सरबराह सोनिया गांधी और साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह रामलीला मैदान पर धरने में शामिल हुए। भारत बंद के दौरान रामलीला मैदान में कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने कहा कि रुपया अपनी सबसे निचली सतह पर है और पेट्रोल की कीमतें सबसे ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि साल 2014 में वज़ीर आज़म बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े वादे किए थे, मगर अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। राहुल ने पीएम मोदी पर वार करते हुए कहा कि पता नहीं वो कौन सी दुनिया में भाषण देते रहते हैं, देश उनको देखकर तंग आ गया है। राहुल ने कहा कि बदउनवानी, महंगाई, ख्वातीन के खिलाफ जराइम पर वज़ीर आज़म खामोश रहते हैं, वह इस मामला पर कुछ भी नहीं बोलते। उन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा कि इलेक्शन से पहले पीएम मोदी पूरे देश में कहते थे कि पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन आज एक लफ्ज़ नहीं बोलते। नौजवान जो सुनना चाहते हैं उसके बारे में पीएम कुछ नहीं बोलते। गैस 400 से 800 हो गया। रुपया 70 सालों में इतना कमज़ोर कभी नहीं हुआ। किसानों मजदूरों को कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ 15 से 20 सनअतकारों को रास्ता दिख रहा है। ख्याल रहे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा मुसलसल जारी है। आज पीर को भी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 23 पैसा, वहीं डीजल की कीमत में 22 पैसे का इजाफा हुआ। उधर मुंबई में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 88 रुपया 12 पैसे फी लीटर हो गया, जबकि डीजल की कीमत 77 रुपये 32 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल का दाम 80 रुपए से ज्यादा, डीजल का दाम 80 से थोड़ा कम। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी घूमते थे, कहते थे देखो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और आज नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं कहते हैं। गैस 400 रुपए से थोड़ा कम होता था, आज 800 रुपए का गैस हो गया है। नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं कहते हैं। किसान आत्महत्या करते हैं, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते। बलात्कार होता है, बीजेपी के एमएलए उसमें शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। देश जो सुनना चाहता है, युवा जो सुनना चाहता है, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहेंगे। स्वच्छ भारत की बात करेंगे, पूरे देश में टॉयलेट बना दिए हैं, टॉयलेट में पानी नहीं। पता नहीं कौन सी दुनिया में है। खुशी की बात है कि आज यहां स्टेज पे पूरे के पूरे विपक्षी दल एक साथ खड़े हुए हैं, बैठे, और ये एक रिफ्लेक्शन है, विचारधारा एक है, और हम एक साथ मिलकर, सब एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने जा रहे हैं। भारत बंद के दौरान कहीं ट्रेनें रोकी तो कहीं जबरन बंद कराई दुकान। उधर खबर आ रही है कि भारत बंद के दौरान कई जगह पर ट्रेनों को रोका गया तो कई जगह पर दुकानों को जबरदस्ती बंद करा दिया गया। कर्नाटक समेत कुछ रियासतों में स्कूल और कॉलेजों के साथ साथ दफ्तरों को भी बंद कर दिया गया है। दवा दुकान और एम्बुलेंस को बंद से बाहर रखा गया है। बंद के दौरान कुछ जगह से तोड़फोड़ की खबरें भी आ रही हैं। हिंसा का तांडव और मौत का खेल बंद होना चाहिए, और हमारा यह आरोप है कि जनता को कुछ परेशानी है, लेकिन जनता इस बंद के साथ नहीं खड़ी है, और इसी के कारण कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के बाकी लोग गुस्से में खींचकर खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं। द बीजेपी स्ट्रांगली बिलीव्स that in spite of some momentary difficulty, the people are not supporting this band. And that is unnerving the Congress party and the opposition. And the resort to violence is designed to overawe the people of India. हम जनता की परेशानी के साथ खड़े हैं, और इसका हम समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और निकालेंगे भी।
उधर मुखालिफ पार्टियों के जरिए भारत बंद पर तंज कसते हुए बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत में बंद का कोई असर नहीं दिखेगा और महागठबंधन का गुब्बारा फूट जाएगा। भारत तो बंद होगा नहीं, भारत तो दौड़ेगा भी और चलेगा भी। और भारत बंद की हवा भी, कांग्रेस की जो भारत बंद का आह्वान है उसकी हवा भी निकलेगी और जो महागठबंधन का कांग्रेसी गुब्बारा है वो भी फूटेगा। किस लिए भारत बंद है भाई? इसलिए भारत बंद है कि जब 2014 में कांग्रेस पार्टी ने जो विरासत दी थी वो 11% के इर्द गिर्द की महंगाई दर थी, जिसे कि मोदी जी ने अपने परिश्रम से, प्रयास से, परफॉर्मेंस के माध्यम से 4% खड़ी करी। इसलिए भारत बंद है कि देश से महंगाई माफियाओं का पर नकेल लगाई गई, देश के आम आदमी, देश के कमज़ोर तबके, देश के गरीब तबके तक विकास की रोशनी पहुंचे, इसलिए भारत बंद किया जा रहा है। यह इसलिए भारत बंद किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के आन बान शान और देश के सम्मान को पूरी दुनिया में बढ़ाया। यह इसलिए भारत बंद हो रहा है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कई देशों को पछाड़ते हुए मजबूती की तरफ आगे बढ़ रही है। यह इसलिए भारत बंद हो रहा है कि दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालेबंदी हो गई, जिसको कि कांग्रेस पार्टी अपने कंधे पे लेके घूमती थी। या इसलिए भारत बंद हो रहा है कि देश में कोई दंगा नहीं होने दिया गया, फसाद नहीं होने दिया गया, आतंकवादियों के मंसूबों को कुचल दिया गया, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे कोई और भी कड़े प्रयास किए गए हों, कदम उठाए गए हों। और इसलिए अगर भारत बंद हो रहा है कि नाकामियों के निशान को मिटाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कामयाबी के पुख्ता कदम बढ़ाए हैं और बनाए हैं, और वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस बंद पर हमला करते हुए कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के पास न तो कोई लाए अमल है और न ही कोई क़यादत। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान उन्हें ऐसी अक्ल दे कि वह मुस्बत और मनफी के दरमियान इम्तियाज़ कर सकें, नहीं तो विपक्ष में रहने के भी लायक नहीं रहेंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है, विकास की नई नई योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को दी जा रही हैं। ऐसे समय में हताश और निराश विपक्ष, जिसमें नेतृत्व नहीं, जिनके पास कोई नीति नहीं, जिनके पास आगामी कार्यों के लिए कोई रणनीति नहीं, उस विपक्ष से इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें कि वे सही मायने में विकास के मुद्दे पर सरकार का सहयोगी बने। लोकतंत्र में विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष अपनी नकारात्मक भूमिकाओं को छोड़ करके सकारात्मक भूमिका में रहेगा तो अपनी प्रासंगिकता को बनाए रख पाएगा। अन्यथा आने वाले समय में उनकी ये नकारात्मकता उन्हें विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ेगी। उधर फतेहाबाद से इंसानियत को दागदार कर देने वाली खबर आ रही है। खबरों के मुताबिक फतेहाबाद में 22 साल की एक बच्ची की उसके सगे भाई के जरिए आबरूरेजी और इस्तेहसाल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को इस सिलसिला में इत्तला मिली तो बच्ची की काउंसलिंग कराई गई और काउंसलिंग के दौरान बच्ची ने अपनी आप बीती बताई तो मामला CWC को भेज दिया गया। CWC की जानिब से मामला में बच्ची की आबरूरेजी और इस्तेहसाल के इल्ज़ाम में सगे भाई के खिलाफ केस दर्ज करने की रिपोर्ट पुलिस को भेजी गई। DSP उमेश सिंह ने इत्तला देते हुए बताया कि CWC की रिपोर्ट की बुनियाद पर खातून थाना पुलिस ने मुतासिरा 12 साला बच्ची के बड़े भाई के खिलाफ आबरूरेजी की दफ़ात और पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामला की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज को पसमानगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन फराहम करने का पुरजोर मुतालबा हो रहा है। कल पूना में मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर मुस्लिम मुक्ति महामोर्चा यानी खामोश मोर्चा का इनेकाद पूना के गोलीबार मैदान से अमल में आया। इस मोर्चा में लाखों की तादाद में मर्द ख्वातीन ने हिस्सा लेते हुए रियासत महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज को भी तालीम और रोजगार में रिजर्वेशन फराहम करने का पुरजोर मुतालबा किया। पूना में मुनक़िद होने वाले इस खामोश मोर्चा में मॉब लिंचिंग, तशद्दुद के जिम्मेदार को मौत की सजा देने का भी पुरजोर मुतालबा किया गया। खामोश मोर्चा पूना के गोलीबार मैदान से शुरू होकर डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस पूना पर खत्म पजीर हुआ। खबरों का सिलसिला खत्म होता है। आप बने रहिए एच न्यूज़ उर्दू के साथ। अल्लाह हाफिज़।